बहुत समय पहले उज्जैनी का प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और परोपकार के लिए प्रसिद्ध था। एक ऐसी आदत थी उसकी जो उसे आम राजा से अलग बनाती थी। वह अक्सर वेश बदलकर रात के अंधेरे में अपनी प्रजा का हाल जानने निकलता था। यह उसका प्रिय समय था, जब वह अपने लोगों के बीच किसी साधारण व्यक्ति की तरह घूमता और उनके सुख दुख समझने की कोशिश करता। एक चांदनी रात में जब राजा विक्रमादित्य अपने नगर का भ्रमण कर रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति नदी के किनारे उदास बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। राजा विक्रमादित्य के मन में उस बूढ़े की पीड़ा को जानने की जिज्ञासा जागी। उसने पास जाकर कहा, हे वृद्ध, क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? क्यों तुम इस तरह चिंताग्रस्त बैठे हो? बूढ़े ने सिर उठाकर देखा और कहा, हे राजन, मैं कौन हूं और मेरी क्या समस्या है, यह जानकर तुम्हें क्या लाभ? मैं एक साधारण प्राणी हूं जो संसार के मोह माया में उलझ गया हूं। विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, यह राजा विक्रम की नगरी है। मैं यहां हर किसी के दुख को अपना समझता हूं। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। बूढ़ा व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, राजन, मेरा नाम मृत्यु है। मैं वही हूं जो संसार के हर प्राणी की अंतिम यात्रा का साथी है। मैं उन लोगों के प्राण लेने आता हूं जिनका समय पूरा हो गया है, परंतु आज एक बड़ी दुविधा में हूं। विक्रमादित्य के मन में गहरी जिज्ञासा थी। उसने कहा, हे मृत्यु, ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें कठिनाई में डाल रहा है? मृत्यु ने समझाया, हर प्राणी का जीवन और उसकी मृत्यु निश्चित होती है, परंतु इस बार मुझे कुछ विचित्र अनुभव हो रहा है। तुम्हारे नगर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु का समय आ चुका है, परंतु उसकी मृत्यु का तरीका और समय अभी अस्पष्ट है। धर्मराज ने मुझे उसे लाने का आदेश दिया है, लेकिन उसकी मृत्यु कैसे और कब होगी ये मुझे भी नहीं पता। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राजा विक्रमादित्य की सोचने की शक्ति में जैसे एक नया आवेग आ गया। उन्होंने निर्णय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाने में मृत्यु का साथ देंगे। उन्होंने कहा, मृत्यु, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। हम इस रहस्य का समाधान अवश्य ढूंढेंगे। इस तरह मृत्यु और विक्रमादित्य एक साथ यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने सबसे पहले उस व्यक्ति का पता लगाया जो अपने जीवन के अंतिम पलों में था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक साधारण किसान था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे नगर में जाना जाता था, परंतु उसे स्वयं यह ज्ञात नहीं था कि उसकी मृत्यु का समय निकट है। राजा विक्रमादित्य और मृत्यु किसान के घर के पास पहुंचे और उसे देखने लगे। किसान अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त था, जैसे उसे अपने जीवन के अंत के बारे में कोई आभास न हो। मृत्यु ने राजा से कहा, यह वही व्यक्ति है जिसकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है, परंतु उसकी मृत्यु कैसे होगी यह अब तक अनिश्चित है। उसी समय किसान की पत्नी अपने पति को भोजन के लिए आवाज देने लगी। किसान ने एक हल्की मुस्कान के साथ अपने काम को विराम दिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह घर के द्वार पर पहुंचा, उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या तुमने सब काम पूरा कर लिया? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज का दिन बहुत अच्छा बीता, परंतु जाने क्यों मुझे आज एक अनजानी सी बेचैनी महसूस हो रही है। राजा विक्रमादित्य यह सब देखकर सोच में पड़ गए कि इस किसान की मृत्यु कैसे और कब होगी। मृत्यु ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, हम तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठता। कुछ समय पश्चात किसान ने अपने परिवार के साथ भोजन समाप्त किया और सोने चला गया। रात के गहरे अंधकार में अचानक आंधी और तूफान आने लगा। किसान अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उठा और उसने अपनी झोपड़ी के दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया। राजा विक्रमादित्य और मृत्यु दूर से यह सब देख रहे थे। अचानक एक भयंकर बिजली कड़की और उसकी झोपड़ी के ऊपर गिर पड़ी। बिजली गिरने के साथ ही झोपड़ी में आग लग गई। किसान ने अपने परिवार को बाहर निकाला और स्वयं जलती हुई झोपड़ी से बाहर निकलने लगा। तभी एक बड़ा टुकड़ा उस पर गिरा और वह वहीं ढेर हो गया। मृत्यु ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, यह इसी प्रकार होना निश्चित था। किसान की मृत्यु का समय और स्थान अब तय हो चुका था। मुझे उसे अपने साथ ले जाना होगा। राजा विक्रमादित्य के मन में गहरी करुणा उमड़ आई। उन्होंने मृत्यु से कहा, हे मृत्यु, क्या यह संभव नहीं कि उसके परिवार को यह पीड़ा न सहनी पड़े? मृत्यु ने कहा, राजन, यह संसार का नियम है।
जो भी जन्म लेता है उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है, परंतु हम जीवन को संजीवनी के रूप में देख सकते हैं, हर क्षण का सम्मान कर सकते हैं। इसी में जीवन का सार छिपा है। इस घटना ने राजा विक्रमादित्य को एक गहरा संदेश दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मृत्यु ने उनसे विदा लेते हुए कहा, हे राजन, आपने मेरे कार्य में मेरी सहायता की। मैं आपको एक सीख देकर जा रहा हूं। जीवन को हर दिन का उपहार माने और उसका सम्मान करें। समय और परिस्थितियों का सम्मान करना ही वास्तविक जीवन का सार है। मृत्यु ने किसान के प्राण लिए और अदृश्य हो गई। राजा विक्रमादित्य ने अपने महल की ओर प्रस्थान किया, परंतु उनके मन में जीवन का एक नया अर्थ समाया हुआ था। उन्होंने संकल्प किया कि वह हर क्षण का सम्मान करेंगे और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए और अधिक निष्ठा से कार्य करेंगे। इस प्रकार विक्रमादित्य ने एक गहरे सत्य को जाना, जीवन का हर पल अमूल्य है और हमें उसे पूरी श्रद्धा के साथ जीना चाहिए।